हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी। आज अपन बात करेंगे दूरी तथा ऊंचाई के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल सीपीओएसआई 10+2 प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। सन 2019 से लेकर सन 2024 तक के क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम में दूरी ऊंचाई के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस है, उन्हीं के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। बच्चों, दूरी और ऊंचाई की थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार अपने पास इसमें कौन से ऊपर कौन से क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों, यहां पे दिया गया है कि दिन के एक निश्चित समय में 5.4 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया 9 मीटर बनती है। यदि एक खंबे की छाया एक ही समय में 13.5 मीटर पड़ती है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, याद रखना है, एक ही समय में यदि एक पेड़ की छाया जितनी बन रही है और दूसरा अपने पास कोई पोल है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी छाया यानी कि अपने पास इस पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया का जो रेशो होगा, सेम का सेम रेशो अपने पास दूसरा पेड़ और उसकी छाया का चलेगा। जो सूर्य एक ही समय पर जो छाया बनाता है वो सेम रेशो में बनाता है। तो दोस्तों, यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पर अपने पास ये 4.5 मीटर है, ये छाया बनाता है 9 मीटर। तो फिर ये बोल रहा है कि एक दूसरा जो अपने पास यदि एक खंबे की छाया 13.5 मीटर नीचे छाया लिए, तो बच्चों यहां पर नीचे अपन 13.5 मीटर छाया लेंगे, तो ये जो रेशो होगा सेम का सेम ये रेशो होगा। तो इसको अपन क्या मान लें, एक्स मान लें। क्या मान लें, एक्स। ये क्वेश्चन अपने पास सन 2019 में पूछा गया है सीपीओएसआई में। बच्चों, यहां पर देखो नीचे ध्यान से देखते हो आप लोग, तो 9 का ये 13.5 है, वो 1.5 गुना है, डोडा होता है। आप लोग किसी डोडी कैलकुलेशन के बारे में जानते हो। 9 का 1.5 गुना 13.5 होता है, 10 का 1.5 गुना जो अपने पास होता है वो 15 होता है, 12 का 1.5 गुना 18 होता है, 18 का 1.5 गुना 27 होता है। तो इसी प्रकार यहां पर 1.5 गुना का मतलब ये होता है कि उस संख्या का 1 गुना तो खुद होती है और आधा गुना उसमें जोड़ दें। जैसे 18 है, 18 का 1.5 गुना अपने पास 27 कैसे होता है, 18 गुना 1.5 1.5 करते हैं, तो 18 का 1 गुना तो 18 और 18 का 0.5 का मतलब आधा 9। 18 में 9 जोड़ दें, अपने पास कितना हो जाता है, वो 27 हो जाता है। जैसे अपने पास 12 का 1.5 गुना करना है, तो बच्चों 12 का 1 गुना 12, 12 का आधा 6 होता है, 12 में 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। ये अपन अर्थमेटिक की कैलकुलेशंस में देखेंगे। तो इस टाइप की कैलकुलेशन आपको आती है तो इन क्वेश्चनों को बहुत इजी वे में सोल्व कर दोगे आप लोग। तो देखो भाई साहब, ये 9 का यहां पर अपने पास 1.5 मल्टीपल है, 1.5 गुना है, क्योंकि 9 का 1 गुना 9 होता है, 9 का आधा 4.5 होता है और 9 में 4.5 जोड़ते हैं तो 13.5 होता है। तो इसी प्रकार बच्चों यहां पर इसका भी 1.5 गुना होना चाहिए और ये 1.5 गुना अपन करेंगे। तो बच्चों यहां पर इसका 1 गुना तो अपने पास 5.4 है और आधा, आधा का मतलब 27, 54 का आधा 27 और 27 क्या होता है, 2 पॉइंट। तो यहां पर अपने पास देखो ये 5.4 है और ये 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 27 का मतलब 7 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं अपन तो अपने पास क्या हो जाता है बच्चों, ये 8.1 हो जाता है। 8.1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या रिजल्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। इस प्रकार अपने पास यदि ये छाया यहां पर बच्चों ये 2.5 गुना हो रही है तो फिर इसको भी 2.5 गुना कर देते हैं अपन। कुल मिलाकर इनका रेशो अपने पास बराबर होता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। एक खंभा जमीन पर लंबवत खड़ा है जिसके शीर्ष पर 12 मीटर का स्टील का तार बंधा हुआ है और जमीन पर टिका हुआ है। यदि स्टील का तार क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आप लोग जानते हो कोई भी पोल होता है तो उस पोल पे खिंचा तार होता है। लास्ट में जाके अपन तार को खींच के बांधते हैं। इधर से तार बंधे हुए आ रहे हैं तो लास्ट में जाके उस पोल को तार से खींच के बांध देते हैं ताकि उसका जो फोर्स है वो ये तार खिंचा तार रोक सके। तो इसी प्रकार अपने पास एक पोल है। तो देखो बच्चों, यहां पर अपन पोल की बात करें साहब, यहां पर देखो इस प्रकार का अपने पास एक पोल है और इस पोल पे यहां पर इस जगह पे अपन एक खिंचा तार बांध देते हैं। ये लो साहब, खिंचा तार हो गया। ये अपने पास 90 डिग्री का कोण हो जाएगा।
इस पोल की अपन को ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई s मान लेंगे, और ये बोल रहा है कि जमीन से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। ये इस पोल का अपने पास शीर्ष है। बच्चों ऐसा बोला जा रहा है कि जिसके शीर्ष पर 12 मीटर का स्टील का तार बंधा हुआ है, तो यहां पर अपने पास इस तार की लंबाई वो 12 मीटर है और इसकी ऊंचाई पूछा है कि पोल कितना ऊंचा होगा। इस चित्र से आप लोगों को यह बात समझ में आती है कि जब अपने पास 30 डिग्री का कोण बनता है तो ऊपर वाला कितना होगा? ये वाला होगा साहब 60 डिग्री का होगा, और ये अपने पास 90 डिग्री होता है। आप लोगों ने 30, 60 और 90 का एक डायग्राम देखा होगा। मैंने आप लोगों को दूरी ऊंचाई वाले चैप्टर की जो बेसिक पार्ट है उसमें पढ़ाया है कि अपने पास 30 के साथ में जो सामने वाली भुजा होती है उसका 1 रेशो होता है, 60 के सामने वाली भुजा होती है उसका √3 रेशो होता है, और 90 के सामने जो भुजा होती है जो भी साइड रहेगी उसका जो रेशो आएगा अपने पास वो 2 आता है। तो बच्चों यहां पर इस 90 डिग्री के सामने जो रेशो 2 है, तो 2 यूनिट का मान अपने पास कितना है? 12 है। तो बच्चों ये 30 के सामने 1 यूनिट का मान पूछा है, तो इस 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा साहब? जब 2 यूनिट का मान, ये 2 यूनिट है, ये बच्चों 2 यूनिट के बराबर है, और 2 यूनिट का मान अपने पास 12 है, तो 30 के सामने 1 यूनिट होती है, और इस 1 यूनिट का मान अपन निकालें तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा साहब? 6 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। चलो बच्चों आगे अपन और बढ़े हैं। इसमें दूरी ऊंचाई के क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहां पर क्या दिया गया है? 2 टावरों P और Q के आधार के ठीक बीच में एक बिंदु है, उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। P की ऊंचाई का Q की ऊंचाई से अनुपात क्या है? चलो बच्चों 2 टावर है P और Q, ये लो साहब दोनों टावर अपन ले लेते हैं P और Q। ये पहला टावर तो हो गया P और दूसरा टावर हो गया Q। बीच में कोई ना कोई बिंदु अपने पास जो है, ये बिंदु हो गई अपने पास, और इससे ऐसा बोला जा रहा है कि P और Q के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये अपने पास P टावर है, ये Q टावर है, इनके उन्नयन कोण अपने पास कितना बच्चों? 30 और कितना है? ये 60 है। ये लो साहब ये तो अपने पास 30 डिग्री है और ये अपने पास कितना है जी? 60 डिग्री है। आप लोगों को ये बोल रहा है कि ठीक बीच में ये बिंदु अपने पास जो यहां से लिए अपन ने 20 में, 20 में का मतलब ये भी 1 यूनिट और ये भी अपन 1 यूनिट माने। तो इस चित्र में अपन देखिए बच्चों तो 90 डिग्री है, 30 और ये 60 है। तो आप लोग जानते हो कि 60 के सामने है वो अपने पास 1 यूनिट है, 60 के सामने 1 यूनिट है, तो 30 के साथ में निकालेंगे अपन तो इस 1 में भाग लगेगा √3 का, क्योंकि 60 के सामने अपने पास क्या होता है बच्चों? √3 यूनिट होता है, और √3 यूनिट का मान कितना है? अपने पास 1 है, तो इस 1 में √3 का भाग लगा दें, और 30 के सामने निकालना है तो 1 से गुणा करेंगे, तो किसी नंबर्स को 1 से गुणा करते हो तो वही आता है। इसी प्रकार यहां पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा साहब? इसको होना पड़ेगा 30 डिग्री। अब बोलेंगे साहब 30 के सामने 1 है, तो बताओ यहां पर अपने पास इस 60 के सामने क्या होगा? इस 60 के सामने हो जाएगा जी, जब 30 के साथ में 1 सेमी का मान है तो 60 के सामने √3 हो जाएगा, और अपन यहां पे बोल देंगे कि ये 1 गुणा √3 का मतलब ये √3 हो गया। आप लोगों से P और Q का अनुपात पूछा है, तो अपन बोल देंगे यहां पे कि P/Q है, ये अपने पास आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, और रेशो अपने पास √3 है। ये √3 इससे गुणा हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, और 1:3 कौन सा ऑप्शन है अपने पास? ए रिजल्ट। सन 2019 SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन, PYQ सीरीज अपने पास चल रही है, उनके क्वेश्चनों को आप लोग बहुत आसान तरीके से जवाब दे पाओगे। चलो देखो बच्चों और बात करें आगे। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इस टॉपिक में बहुत आसान तरीके से अपन आगे बात करते रहेंगे। इसमें ये देखो साहब क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते हो तो आपको दिया गया है कि 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों और बराबर ऊंचाई के 2 खंबे खड़े हैं। खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंभों की ऊंचाई x डिग्री और y डिग्री है, जिससे 10x डिग्री इक्वल टू अपने पास 2/5 और 10y इक्वल टू अपने पास कितना है? 3/5 है। तो प्रत्येक खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों
एक सड़क है, प्रत्येक खंबे की अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है। अपन को क्या दे रखा है कि 150 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, जैसे ये सड़क है तो एक तरफ एक खंबा, दूसरी तरफ एक खंबा है, दो खंबे खड़े हैं, खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर कोई ना कोई एक बिंदु लेंगे अपन, बिंदु भी फिक्स नहीं अपने पास। तो देखो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये लो। चलो देखो साहब, यहां पर खंबे ले लेते हैं साहब। एक खंबा तो ये हो गया अपने पास, और दूसरा खंबा ये हो गया। फिर बोला गया है कि कोई ना कोई एक बिंदु लेते हैं अपन, और ये सड़क कितनी चौड़ी है अपने पास, ये सड़क चौड़ाई है, ये लो साहब, इसकी है कितनी चौड़ाई, 150 मीटर। ये लो साहब, ये 150 मीटर तो सड़क है, कोई बिंदु एक ले लिया ये वाला। इस बिंदु से आप लोगों को बोलेगा वो कि इस बिंदु से यहां पर ये, और इस बिंदु से यहां पर ये, और फिर ये बोल रहा है कि ये वाला कौन है, ये तो अपने पास कितना बच्चों x डिग्री है, और ये कितना अपने पास, ये है जी अपने पास y डिग्री। ये कितना डिग्री हुआ, y डिग्री हुआ। और फिर ऐसा बोला जा रहा है यहां पर कि यहां पर 10x है, 10x डिग्री है, इस इक्वल टू अपने पास कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, और 10 अपने पास लंब बटा हुआ आधार होता है। तो बच्चों इस x के लिए अपने पास जो लंब होगा वो अपने पास कितना बच्चों, 2 यूनिट है, और आधार कितना है, ये 5 यूनिट है। आधार कितना यूनिट हुआ, 5 यूनिट। और अपन को 10y का मान भी दे रखा है यहाँ पर, 10y इक्वल टू अपने पास कितना दिया हुआ है साहब, ये दिया हुआ है 3/5 कितना, 5 दिया हुआ है। ये अपने पास लंब है, ये आधार है। यहाँ पर अपने पास लंब तो कितना बच्चों, 3 यूनिट है, और ये अपने पास ये 5 यूनिट हुआ। इतनी बातें क्लियर हो गई। लेकिन इसने एक बात बोली है कि दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, ऊंचाई बराबर है, बराबर ऊंचाई के दो खंभे खड़े हैं। यहाँ पे दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला खंभे की यूनिट तो 2 आ रही है, इसकी 3 आ रही है, इसका मतलब इनकी यूनिटों को बराबर करना है। इनकी यूनिट को बराबर करें, 2 और 3 को बराबर करें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से करें, तो ये अपने पास 6 से बराबर हो जाएंगी। तो बच्चों इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको 3 से करेंगे तो नीचे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इस वजह से आप लोग इसको 3 से गुणा करते हो, तो ये लो साहब 6 हो गई। तो फिर 5 को भी आप लोग 3 से गुणा करोगे, सॉरी, देखो इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 हो जाता है, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। बच्चों यहां पर आप लोगों को इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा जी, 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या बताओ, यहाँ पे ये वाला 6 यूनिट और 6 यूनिट एक जैसा हो गया, क्योंकि खंबे बराबर है तो बराबर करना पड़ेगा अपन को। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है सड़क की वो 150 मीटर है। ये अपने पास 5 5 10 5 से 15 यूनिट तो अपने पास ये हो गया, और 5 दूना 10 यूनिट ये हो गया, 10 + 15 को जोड़ते हैं तो 25। अपन ये बोलेंगे जी कि 150 मीटर है, वो 25 यूनिट का मान है। और आप लोगों से 6 यूनिट का मान पूछा, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी यूनिट हो जाएगी, 6। ये 25 को इससे कैंसिल करें अपन तो 6 बार 6 गुणा 6 कितना होता है, 36। आप लोगों के पास में 36 मीटर कोई ना कोई ऑप्शन होगा। 36 मीटर कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये बी ऑप्शन आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों के जवाब आप लोग निकाल पाओगे। PYQ सीरीज एसएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके क्वेश्चंस अपन इस प्रकार रेशो से सोल्व कर पाएंगे। जब आप लोगों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में कौन से रेशो किसके सामने होते हैं, ये चीज़ें मालूम है, तो बहुत आसान तरीके से आप लोग उनका जवाब दे पाओगे। चलो बच्चों आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को ऐसा दिया गया है जी, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 23 मीटर लंबा एक खंभा एक खिड़की तक पहुंचता है जो सड़क के एक तरफ जमीन से 3√5 मीटर ऊपर है। उसी बिंदु पर अपना पैर रखते हुए खंबे को 4√5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचाने के लिए सड़क के दूसरी ओर घुमाया जाता है। चलो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो खंबे की लंबाई तो वही है बच्चों, खंबे की लंबाई तो सेम है। लो साहब अपन खंबे की लंबाई तो सेम ले लेते हैं। ये लो साहब खंबा अपने पास जो है वो इस प्रकार है, यहां पर इस बिंदु से
इस खंबे को इस खिड़की तक यहां तक पहुंचाई अपन, और इसकी ऊंचाई दे रखी है इसने कि 23 मीटर लंबा एक खंबा है। ये लो साहब, ये तो 23 मीटर है, 23 मीटर लंबा एक खंबा है, एक खिड़की तक पहुंचता है जो सड़क के एक तरफ जमीन से 3√5 मीटर ऊपर है, 3√5 मीटर ऊपर है। और इसको अपन उठा के इधर ले जाएं, तो देखो बच्चों इधर लेके जाएं, अपन इधर लेके जाएं तो देखो यहां पर इसको उठा के इधर लेके जाएं, तो बताओ यहां पर इधर ले जाने पर ये एक कोई मीनार है, तो ये खिड़की देखो कैसे पहुंचेगी, ये खिड़की यहां पर इस प्रकार इस जगह पे पहुंच जाती है। तो ये भी अपने पास 23 मीटर ही है। ये भी कितने मीटर अपने पास, ये बच्चों 23 मीटर, ये भी 23 मीटर। इसी को अपन इधर ले जा रहे हैं, यहाँ पे भी अपने पास 90 डिग्री बन रहा है। और इसकी ऊंचाई कितनी चल जाती है इस बार, 4√15। तो आप लोगों से पूछा है कि सड़क की चौड़ाई कितनी है, तो बच्चों सड़क यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब देखो ये अपने पास समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज में दो दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा निकालना बड़ा आसान होता है, वो अपन निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग इनका रिजल्ट निकाल पाओगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक कर्ण है, ये अपने पास लंब आधार है, तो यहाँ पर अपन इसका आधार का मान निकाल लें तो ये अपने पास हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 4√15 का होल स्क्वायर। इसका रूट तो आएगा ये वाला, यहाँ पे आएगा बच्चों अपने पास 23 का स्क्वायर माइनस 30 3√5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका रूट निकालेंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। 23 का स्क्वायर 529 होता है, माइनस 15 गुणा 16, ये अपने पास 15 गुणा 16, 15 का स्क्वायर प्लस 15 करें तो 225 प्लस 15 240 हो जाएगा। इसका भी अपन रूट कर देंगे बच्चों। फिर यहाँ पर अपने पास ये 529 हो जाएगा, माइनस अपने पास 9 गुणा ये 45 हो जाएगा। इसका भी अपन रूट कर देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास 9 में से 0 जाता है तो 9 आता है, और 12 में से 4 गया तो 8 आता है, 5 में से 4 में से अपने पास 2 जाता है तो 2 आता है। 289 का रूट निकालेंगे अपन, तो 289 से अपने पास ये 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। और इधर अपन देखें बच्चों, यहाँ पर इस 45 को घटाएंगे, 9 में से 5 गया तो अपने पास कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और अपने पास 12 में से 4 जाता है तो 8 आता है, और बच्चों अपने पास 4 आ जाएगा। 484 का रूट निकालते हो तो अपने पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और ये प्लस जुड़ जाएगा। 17 में प्लस 22 करें अपन तो 17 प्लस 22 39 होता है। 39 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या रिजल्ट निकल के आएगा, सी रिजल्ट अपना आंसर निकल के आएगा। इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें इन क्वेश्चनों को आप लोग सोच पा रहे होंगे। दूरी ऊंचाई के क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से, सन 2019 का क्वेश्चन है। जमीन पर एक बिंदु से उड़ते ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 5 सेकंड तक उड़ान भरने के बाद ऊंचाई का कोण 30 डिग्री तक गिर जाता है। यदि ड्रोन 100√3 मीटर की स्थिर ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में उड़ रहा है तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, किधर गया वो ड्रोन वाला, क्षैतिज जमीन से, ये तो हो गया था अपने पास, जमीन पर एक बिंदु ड्रोन, ये रहा। देखो जी, बात करें आपकी इस क्वेश्चंस पे, तो सबसे पहले देखो थोड़ी बात में आप लोगों को एक नए चैप्टर के साथ समझा देता हूं इसकी। बच्चों इतनी बात आप लोगों को याद रखना है कि जब भी अपने पास इस प्रकार आ जाए कि कोई अपने पास एक बिंदु है यहाँ पर, और इस बिंदु पर कोई व्यक्ति इस मीनार के शीर्ष को देखता है, और शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण अपने को जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये उन्नयन कोण दिखाई दे रहा है 60 डिग्री। कितना दिखाई दे रहा है, ये लो साहब, ये पहले तो 60 डिग्री दिखाई देता है, और फिर ये इसका जस्ट आधा हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 30। हमेशा याद रखना, इसका ये वाला आधा हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी दूरी देगा, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति इस मीनार के यहाँ पे खड़े होकर मीनार की शीर्ष को देखता है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखाई देता है,
वो यहां से इस जगह पे जाता है और एक्स मीटर, कितने मीटर, एक्स मीटर पीछे हटकर इस मीनार के शीर्ष को देखेगा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री रह जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों में आप लोगों को याद रखना है कि जब भी इस कोण का ये आधा हो जाता है तो ये वाली और ये वाली भुजा अपने पास बराबर हो जाती है। क्यों होती है, इसका क्या कारण है, आप लोग ज्योमेट्री में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे कि यहां पर बच्चों ये वाला पूरा कोण 180 डिग्री है और 180 में 60 हो गया तो 120 रहेगा। ये लो साहब 120 है। क्या बताओ इस त्रिभुज में, ये अपने पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दो कोण आगे, ये तीसरा कोण अपन निकाल लें, 120 प्लस 30 150 और 150 प्लस अपन इसमें 30 और जोड़ दे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का मान क्या होता है, 180 होता है। इसमें ये कोण है, इसका ये आधा हो जाता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण माप में बराबर हो जाएगा। यदि ये 30 होगा, ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा। यदि बच्चों अपने पास ये 60 है, ये 30 है तो ये भी अपने पास 30 होगा। इस कोण का ये आधा होता है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है अपने पास, जस्ट बराबर होती है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। जब ये बातें याद रह जाएगी आप लोगों को तो फिर बड़े आसान तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को कर पाओगे बच्चों। ऐसा बोला जा रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से ड्रोन 60 डिग्री और 5 सेकंड के बाद में फिर वो जो कोण 30 डिग्री रह जाता है, तो समझना आप लोग यहां पर 60 से 30 रह जाता है। तो बच्चों यहां पर देखो कैसे साहब ये चित्र बनेगा, पहले यहां पे उड़ रहा था तो पहले ड्रोन का 60 डिग्री था और फिर 30 रह गया, इसका मतलब पहले 60 डिग्री था और फिर कितना रह गया, 30 रह गया। तो बच्चों ये ड्रोन कितनी ऊंचाई पे गया, तो ड्रोन कितनी ऊंचाई पर कितनी दूरी तय की, तो ये वाली दूरी तय की उसने, कितनी दूरी तय की, ये वाली। और ऐसा बोला जा रहा है कि ड्रोन की जो उड़ान ऊंचाई है वो स्थिर ऊंचाई पे उड़ रहा है। किस ऊंचाई पे उड़ रहा है बच्चों, वो उड़ रहा है अपने पास 1000√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो मैं बोलूंगा जी कि साहब ये अपने पास होगी, यानी कि ये वाली और ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाला मान निकल जाएगा तो ये वाली दूरी आपसे पूछी है, इसको अपन ने x माना है तो ये भी x होती है। ऐसी बातें अपन ने पढ़ी है। तो बच्चों यहां पर ये अपने पास 30 डिग्री हो जाता है, पहले कितना था, ये 60 था, 60 से 30 हो जाता है, ऐसा बोला उसने। तो 60 का जस्ट आधा हो रहा है, आधा होने से ये वाली भुजा बराबर है, ये रिजल्ट आएगा, वही अपना आंसर ये हो जाएगा। अपन जानते हैं 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होता है बच्चों, 30 डिग्री होता है। 60 के सामने का मान दे रखा है, 30 के सामने का मान अपन को निकालना है। तो बच्चों यहां पर आप लोग 60 के सामने 1000√3 दे रखा है, तो 60 के सामने यूनिट √3 होती है, √3 से √3 का यहां पर ये 1000√3 है, इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 यूनिट का मान 30 के सामने निकालना, तो 1 यूनिट का मान निकालना अपन को, अपन को x का मान निकालना है। x का मान निकालना तो 90 के सामने निकालना हो, 90 के सामने यूनिट कितनी होती है, 2। ये तो नीचे वाली आ गई, लेकिन नीचे वाला अपन से नहीं पूछा, अपन से क्या पूछा है कि उसने 5 सेकंड में यहां पे ड्रोन था, यहां पे चल गया, पहले यहां पे था तो यहां पे वो व्यक्ति देख रहा था तो 60 डिग्री का बन रहा था, और फिर यहां पे गया तो कितना डिग्री का बना उसका, वो बन गया अपने पास कितना, 30 डिग्री बन गया। तो बच्चों यहां पर इस प्रकार वो बोल रहा है तो यहां पर x का मान कितनी उड़ान भराओ, इसका मतलब ये तो उड़ान भराओ, इतनी तो दूरी जा रहा है। तो बच्चों यहां पर अपने पास कितना है, ये x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो साहब ये 60 के सामने √3 का भाग लगाएंगे तो 1000 आएगा, 1000 को 2 से गुणा करोगे, क्योंकि 90 के सामने जो यूनिट होता है वो 2 होता है, तो इस x का मान आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 2000 मीटर आ जाएगा। और 2000 मीटर कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2000 मीटर। इस प्रकार प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को अपन ऐसे देख के सोल्व कर पाएंगे। चलो आप लोग शायद समझ गए होंगे बच्चों, तो फिर देखो आगे बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। किसी खंबे के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब उसकी ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर होती है, तो तभी पॉसिबल है जब 45 डिग्री हो। 45 डिग्री हो तब ऊंचाई छाया के बराबर होती है। आप लोग जानते हो भाई साहब, ये देखो ये अंड सूर्य छे हो रही, तो ये 45 डिग्री है लो, जदे यो 90 है, ये 45 और ये बराबर कोण के सामने भुजा बराबर होती है, तो ये छाया शेडो और ये दोनों बराबर हो जाएगी। किस डिग्री पे हो जाएगा, 45 पे हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग सीख गए। फिर देखो बच्चों, एक टूटे हुए पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। चलो
हवा आती है, ऐसा सीधा पेड़ था, टूट के ऐसे ज़मीन को छू लेता है। तो बच्चों ऐसे ज़मीन को छुएगा तो ज़मीन को छुआ देते हैं पेड़ से। चलो साहब, पहले पेड़ बहुत बड़ा था ऐसा, फिर यहाँ से ब्रेक हो जाता हो, यहाँ से ब्रेक होने के बाद में देखो कैसे ज़मीन को छूता है। यहाँ से ब्रेक होगा बच्चों, इस जगह से ब्रेक होकर इधर ज़मीन को छूता है, और ज़मीन को छूने पर यहाँ पर अपने पास ये कोण बनता है। ये लो साहब, ये बोल रहा है और कितनी दूरी पर छूता है, 45 मीटर की दूरी पर। ये लो साहब, ये हो गया 45 मीटर। कितना मीटर हो गया ये 45 मीटर हो गया अपने पास। 60 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये बन रहा है जी 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का अपने पास कोण हो गया। तो आप लोगों से पूछा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। बड़ा आसान है, इस भुजा को वापस ऐसे खड़ा करके अपन फेविक्विक से चिपका दें तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी। कहने का मतलब अपन को ये वाला और ये दोनों भुजा निकाल के जोड़नी पड़ेगी। तो ये 60 डिग्री है, तो आप लोग जानते हो जी कि 60, तो इसको अपन बोलेंगे ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है। आपको 30 के सामने का मान दे रखा है, 60 के सामने का मान है वो अपने पास 45 √3 हो जाएगा, क्योंकि 60 के सामने जो रेशो होता है वो √3 होता है। 30 के सामने रेशो 1 होता है, तो एक रेशो का मान तो आपको 45 मीटर दे रखा है, तो 60 के सामने ही हो जाएगा। और बच्चों यहां पर अपने पास 90 के सामने 2 रेशो होता है, तो 2 रेशो होता है, तो यहां पर जब 30 के सामने 45 है तो 45 का गुणा कितना हो जाएगा, ये 90 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, 90 मीटर। पेड़ को खड़ा करें तो इस प्रकार। और देखो इंपॉर्टेंट बात, इस टाइप के क्वेश्चंस में √3 का मान निकाल कर इसमें रखना होगा, और √3 का मान 1.732 ऐसा कुछ बोल रखा होगा ये कि 1.732 ये अपने पास मान होता है। तो भाई साहब किसी नंबर्स को 1.732 से गुणा करेंगे अपन तो बहुत जोर आता है। जोर का मतलब टाइम लगता है, असहज महसूस करता है एक विद्यार्थी है। तो जब भी √3 से गुणा करने की अपने पास एक बहुत बेहतर शानदार तरीका ट्रिक है, उसको आप लोग ध्यान में रखना है ताकि क्वेश्चंस बहुत इजी वे में सोल्व हो जाए। तो बच्चों देखो यहां पर ये नंबर्स है 90 और ये जुड़ेगा, तो देखो जी ये 45 तो ऐसा कैसा, और √3 का मान 1.732 है। तो क्या बताओ, ये 45 का एक गुणा तो आएगा, और 45 का ये 0.75 मान लिया वन टाइम के लिए, क्योंकि 0.73 है तो 0.73 को 75 यानी 75 से इतना सा छोटा, और 75 क्या होता है, आधा और पाव होता है। इसका मतलब सबसे पहले तो अपन बच्चों एक गुणा तो अपने पास 45 हो जाएगा, इसका आधा आएगा 22.5 आ जाएगा, और इसका पाव, पाव का मतलब आधे का आधा करेंगे, आधे का आधा पाव होता है, और आधे का आधा का मतलब है 11.25 हो जाएगा। 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 1.732 का मल्टीपल कुल मिला के ये आ रहा है। तो बच्चों देखो यहां से एक लगभग मान आता है, लगभग मान से जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ये 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से 2-3, इनका जवाब मैं यहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार अपन इनको बहुत इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। तो देखो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये अपने पास 7 हो जाएगा पॉइंट, ये बच्चों अपने पास 5, 6, 7, 8, ये अपने पास 8 आ गया, ये अपने पास 6 और 1 7 आ गया। तो अपने पास कितना हो गया, अपने पास ये 67.75। तो देखो यहाँ पर 90 में जोड़ते हैं, तो 90 में जोड़ने का मतलब ये हो जाएगा 168.75। तो 168.75 से अति सो छोटो, तो भाई साहब 167 पॉइंट कितना हो जाएगा, 85, क्योंकि यहाँ पे छोटा है थोड़ा सा, 0.75 नहीं है। तो इतना सा छोटा एक ही ऑप्शन पास में जा रहा है, कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सी ऑप्शन। इस प्रकार इन क्वेश्चनों के आप लोग जवाब दे पाओगे। चलो देखो बच्चों आगे और बढ़ते हैं अपन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो ये क्या बोल रहा है, ये भी लगभग सा वही √3 का कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने बताया था कि √3 की कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में है हुए क्वेश्चंस, अभी ये सन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, 120 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शीर्ष से लाइट हाउस के आधार के विपरीत पक्षों पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, जहाजों की बीच की दूरी कितनी होगी। चलो देखते हैं। देखो समुद्र में दो जहाज है, ये तो हो गया जी सबसे पहले तो ये समुंदर, ये में लाइट हाउस है अंडर, और एक जहाज तो ये यहां से देखता है और एक यहां से देखता है।
ये अवनमन कोण उन्नयन कोण माप में बराबर होते हैं, तो बच्चों अपन बोलेंगे कि ये तो हो जाएगा जी यहाँ पर कितना डिग्री, ये तो है अपने पास 30 डिग्री, और ये कितना अपने पास, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 120 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शीर्ष से, इसका मतलब 120 मीटर ऊंचो कोई ना कोई एक पोल है, इसके ऊपर आदमी बैठकर इनको देख रहा है, एक जांच को इधर देखता है और एक जांच इधर देखता है समुद्र के अंदर। जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये दो समकोण बन गए, ये 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है, तो ये आ जाएगा अपने पास 120 अंडर √3। शायद समझ गए होंगे आप लोग बच्चों। 60 के साथ में √3 यूनिट, तो इस 120 में भाग लगाएंगे अंडर √3 का, और अपन निकालेंगे इस 30 के साथ में, क्योंकि अपने पास ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, ये 60 है, 30 के साथ में 1, तो इस 1 यूनिट से गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 1/√3 को, तो √3/3, 3 से इसको काटेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा 40, 3 से काटेंगे 40 बार कट जाएगा ना, 40 अंडर √3 हो जाएगा बच्चों। ये 40 √3, ये 120 √3, दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आती है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई 40 + 160 √3, कितनी आ जाएगी बच्चों, 160 अंडर √3। ये आपका रिजल्ट हो गया। और मैंने बोला था कि √3 की कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सन 2023 में पूछे गए हैं, 24 में पूछे गए हैं। यहां पर मैं 1.732 लिख देता हूं, तो बच्चे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा एहसास महसूस करते हैं। तो बच्चों मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चनों में ये अपने पास 1 का मतलब 1 से गुणा करेंगे तो 160, फिर आधा करेंगे तो 80, और फिर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये तो देखो 200 और ये 280 से थोड़ा सा छोटो, 280 से इतना सा छोटा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने पास, सी ऑप्शन। निकाल पाओगे इस टाइप के क्वेश्चनों को? ये तरीके आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस बहुत इजी वे में अपन इनको सोल्व कर पाए। देखो बच्चों आगे और बात करें अपन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन बात करें। फिर ये देखो जी क्या बोल रहा है कि 75 मीटर, इसके दो दे रखा है क्या, एक ही 75 मीटर, इसी से कर लेते हैं। ये ऐसा बोल रहा है कि 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से समतल जमीन पर टावर के आधार के विपरीत दिशा में दो बिंदुओं P और Q का अवनमन कोण थीटा और फाई है। वही अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बनाए थे, वही है। एक टावर है बच्चों, ये लो साफ, ये टावर हो गया, विपरीत दिशा ये वाली विपरीत दिशा हो गई, ये भी विपरीत दिशा हो गई। जो भी बोलेगा अभी देख लेंगे क्या बोल रहा है। ये लो 75 मीटर ऊंचे टावर से, इस टावर की जो ऊंचाई है अपने पास वो कितनी है, 75 मीटर मान लिया साहब। समतल जमीन पर टावर के आधार के विपरीत दिशा में दो बिंदुओं P और Q, इसको मैं P मान लेता हूं और इसको बिंदु मान लेता हूं Q, के अवनमन कोण, जिसमें बिंदु P और Q का अवनमन कोण थीटा और फाई है। बच्चों ये तो अपने पास थीटा हो गया और ये क्या हो गया है जी, ये फाई हो गया। tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो बच्चों ये 3 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया। अब बताओ ये अपने पास 3 यूनिट, ये 4 यूनिट है, ये अपने पास 4 यूनिट, और tan फाई बराबर 3/4, ये भी बच्चों अपने पास कितना, 3 कितना है, 4 है। तो आप लोगों से बोल रहा है P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे दोनों यूनिट सेम ही है, जब सेम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर 3/4 सेम ही अपने पास, तो अपने बोलेंगे जी कि यहाँ पर अपने पास इस 3 यूनिट का मान है वो 75 है। तो बच्चों 75 है अपने पास, वो 3 यूनिट का मान है। और आप लोगों से किसका मान पूछा है, 75 3 यूनिट का मान हो गया। और आप लोगों से किसका मान पूछा है, ये अपने पास 8 यूनिट का मान पूछा है। ये 4 तो इधर वाली, 4 उधर वाली, कितनी हो जाएगी जी, 8 यूनिट हो जाएगी। तो अपन यहाँ से सोल्व करें तो अपने पास ये 3 25 बार, और बच्चों 25 को 8 से गुणा करते हो तो ये 200, कितना हो जाएगा साहब, 200 मीटर। ये दोनों P और Q के बीच की दूरी हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे? चलो आगे और बात करते हैं इसमें। फिर ये बात आप लोग समझ ही गए हों तो फिर देखो बच्चों आगे क्या है। एक व्यक्ति ने दो अलग अलग प्रेक्षण बिंदुओं P और Q से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण
पर एक बिजली के खंभे के शीर्ष को देखा। पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो वही अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि साहब आप लोग समझ गए होंगे कि अपने पास ये एक खंभा हो गया, इसके शीर्ष को 2 बिंदुओं से देखता हो, ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। और ऐसा बोल रहा है यहाँ पर, ये पहले जो कोण था यहाँ पर अपने पास 60 डिग्री था और फिर 30। आप लोगों को पता है कि ये इसका आधा हो जाता है, तो ये वाली भुजा बराबर होती है। पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो बच्चों ये भी 10 मीटर होगी। कितने मीटर होगी? 10 मीटर। तो आप लोगों से ऐसा बोला जा रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ये 90 डिग्री है, 90 के साथ में 10 मीटर, तो 90 2 यूनिट होता है, तो 60 के साथ में आप लोग जानते हो √3 यूनिट, 2 यूनिट का मान 10 है, तो 1 यूनिट का मान 5, तो ये बच्चों हो जाएगी 5/√3। कितनी हो जाएगी? क्योंकि 60 के सामने √3 यूनिट होता है। 5/√3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। इस प्रकार दूरी तथा ऊंचाई के क्वेश्चनों को आप लोग सूंघ कर जवाब दोगे। बस आप लोगों को वो रेशो पता होना चाहिए, जो मैंने रेशो आप लोगों को बताया है, किसके साथ में कौन सा रेशो होता है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। तो दूरी ऊंचाई के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब का जवाब आप लोग दे पा रहे हो। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या बोला जा रहा है। एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार और इमारत के बीच की दूरी 50√3 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण, चलो देखो साहब, ये बिल्डिंग है और एक ये कोई ना कोई छोटा मकान है। ऐसा बोला जा रहा है इसमें कि यहाँ से कोई व्यक्ति इसके शीर्ष को देखता है, तो उसका अवनमन कोण है वो दिखाई देता है कितना बच्चों? ये वाला कोण दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा अवनमन कोण 60 डिग्री। कितना दिखाई दे रहा है? तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। यदि मीनार और इमारत के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी 50√3, तो बच्चों ये भी कितनी हो जाएगी? 50/√3 हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 10 मीटर ऊंची इमारत है। मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण, तो देखो जी ये अपने पास 10 मीटर ये भी हो गई। ये बताओ बच्चों ये 60 है, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 के साथ में ये वाली है, तो 60 के साथ में √3 से गुणा हो जाएगा। ये 30 के साथ वाला, तो √3 से गुणा होगा, तो √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। 3 को अपन इस 50 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 50 150 हो जाएगा। ये वाली आ जाएगी अपने पास 150 मीटर। तो बताओ बच्चों ये 150 ये 10, तो अपने बोल देंगे कि टोटल हो जाएगी 160 प्लस 10 150 प्लस 10 160। कितनी हो जाएगी? 160 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। आप लोग जवाब दे पाओगे? इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पाओगे। चलो और आगे बात करें आपसे। देखो साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे फिर आगे बढ़े अपन। तो क्या दिया गया अपन को? ऐसा दे रखा कि 42 सेमी लंबा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो ये देखो साहब आप लोग जानते हो कि ये 42 और ये 35 है, जो इसका रेशो होगा वह रेशो आगे होगा। उसी समय एक टावर 25 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो बच्चों ये 25 मीटर लंबी छाया बनाएगा, तो इसका रेशो x होगा। जो अनुपात ये होता है वो ये होता है। इसको काटें 7 6 42, 7 5 35, 5 को इस 5 से 5 बार, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? x इक्वल टू अपने 5 6 5 30। ये छाया मीटर में होगी। 30 मीटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास? डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाओगे। चलो आगे और बढ़ते हैं अपन इसके बाद में।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस। दूर खड़ा एक व्यक्ति 100 मीटर ऊंचाई वाली एक इमारत को देख रहा है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। वह व्यक्ति इमारत से कितनी अनुमानित दूरी पर खड़ा है? 100 मीटर ऊंचाई वाली एक इमारत है। ये लो साहब, व्यक्ति बेचारा यहाँ पे खड़ा होकर अपने मिलने वाले को ऊपर देख रहा है यहाँ पर, और आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये अपने पास कितने मीटर है साहब? ये है 100 मीटर, तो यह 1000 है। 1000 मीटर कितनी है? 1000 मीटर ऊंचाई वाली इमारत को देख रहा है। इमारत के शीर्ष और ज़मीन के बीच का कोण जो अपने पास वो 30 डिग्री है। ये लो साहब, ये 30 डिग्री है। ये कितनी दूरी पर इस इमारत से खड़ा है? तो आप लोग जानते हो यहाँ पर ये अपने पास 60 डिग्री होता है। 60 के साथ में √3 का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान दे रखा है। तो बच्चों 1000 गुणा √3, √3 1.732, 1.732 से गुणा करते हैं तो अपने पास 1732 हो जाता है। कितना हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर 1.732 से आप लोग 1000 को मल्टीप्लाई करते हो तो इस पॉइंट से 3 जीरो कैंसिल, और 1732 मीटर आप लोगों का जवाब निकाल पाओगे। चलो, ऐसे क्वेश्चनों के जवाब आप लोग दे पाओगे। फिर देखो जी, आगे और बात करें आपसे। देखो बच्चों, यहां पर फिर आगे क्या बोला जा रहा है? यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार है। जहाज समुद्र में एक कोई ना कोई पोल है, लाइट पे खड़ा होकर पोल पे एक व्यक्ति देख रहा है। विपरीत दिशा में दोनों जहाज हैं, वे तीनों एक रेखिक है, एक ही रेखा में। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दोनों जहाजों के अनुमान 29 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि जहाज 230 √3 मीटर दूर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया ये? अच्छा, दोनों जहाज, हाँ ये दोनों जहाज इतनी दूरी पर ना। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर पोल, एक जहाज यहां पर, एक यहां पर। एक व्यक्ति यहां पे खड़ा होकर इस जहाज को देखता है, दूसरा इसको देखता है, और 30 डिग्री 60 डिग्री बनता है। ये तो बनता है बच्चों 30 डिग्री, और ये बन रहा है कितना? ये बन रहा है 60 डिग्री। यदि दोनों जहाजों की बीच की दूरी है ये ना, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना आप। 230 √3 दोनों जहाजों की बीच की दूरी दे रखा हो, ये वाली यहां से। और भी कुछ दे रखा है क्या वो? चलो ये तो हो गया। तो एक दो जहाज प्रकाश स्तंभ, ये 30 और 60 इतना दिया हुआ है। दोनों जहाजों की बीच की दूरी दे रखा है, एक ही रेखा में है। चलो अपन ये भी ले लिया भाई, एक ही रेखा में है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं बच्चों, ये अपने पास कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है साहब? ये 60 डिग्री। बताओ 60, इसमें अपन देखें तो 60 के सामने क्या होता है? दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं। देखो 60 के सामने क्या हो जाएगा? 60 के सामने हो जाएगा जी ये √3, और 30 के सामने हो जाएगा 1 यूनिट। इसमें अपन देखें इधर वाले में तो 60 के सामने हो जाएगा जी √3 यूनिट, और ये 30 है तो इस 30 के सामने हो जाएगा अपने पास कितना यूनिट हो जाएगा? 30 के सामने अपने पास जो होगा वो होता है जी 1 यूनिट। कितना यूनिट होता है? 1। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों यूनिटों को एक जैसा करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई एक जैसी है, और एक जैसी ऊंचाई होने के लिए इसको √3 से गुणा करूँ, इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करूँगा। बच्चों √3 गुणा √3 अपने पास 3 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो लाइट हाउस की ऊंचाई याद करनी है, और ऊंचाई √3 है। ऊंचाई कितनी है? √3। तो बच्चों अपन ये बोलेंगे कि 3 + 1 कितनी? 4 यूनिट। तो आप बोलोगे जी कि 230 है, ये 230 √3 है, वो बच्चों अपने पास है, वो 4 यूनिट का मान है, क्योंकि 3 यूनिट ये रहा और 1 यूनिट इधर वाला, तो 3 + 1 कितना? 4 यूनिट। और आप लोगों को मान निकालना है √3 यूनिट का मान, ये वाली हाइट निकालनी है √3 का मान। तो इसकी ऊंचाई h = ये √3 आ जाएगी। साबली लो या √3, तो यहाँ से √3 गुणा √3 तो 3 हो जाएगा, और इसको 4 से काटे अपन तो बच्चों यहाँ पर अपने पास ये 115/2 आएगा। 115 गुणा ऊपर तो 3/2, ये अपने पास
ऊपर तो हो जाएगा 345 बटे हुए कितना हो जाएगा 2, 300 का 34 का आधा 17 और 17 फिर 2 ये तो 170 2 162.5। क्या रिजल्ट आ जाएगा अपने पास 162.5। निकाल पाओगे? इस प्रकार इन क्वेश्चनों का अपन जवाब दे पाएंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। क्या दिया गया अपने को 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से एक सीधे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि खंबे का आधार टावर के आधार से 60 फीट दूर था तो टावर कितनी ऊंचा होगा फुट में ज्ञात करना अपन को। 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से एक खंबा ले लेते हैं बच्चों। पहले यहाँ पे ये लो साहब, ये खंबा आ गया। इसकी ये बोल रहा है एक खंबे के टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये लो उन्नयन कोण बना देते हैं आप, ये यहाँ पर, और ये बन गया उन्नयन कोण। कितना बोल रहा है ये बोल रहा है जी कि ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री। और खंबे की ऊंचाई है 24√3, वो भी पिट में। चलो ये हो गया। तो टावर क्या बोल रहा है यदि खंबे का आधार, अच्छा टावर भी है, खंबे के शीर्ष से एक सीधे टावर के शीर्ष का, ये गड़बड़ हो गया यार, ये गड़बड़ हो गया साहब। ये देखो एक तो खंबा बनाना पड़ेगा पोल और एक अपन को टावर बनाना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। ये लो और ये कोई ना कोई अपने पास कोई टावर है, ये अपने पास पोल है। 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से 24√3 फीट ऊंचे खंबे के शीर्ष से एक सीधे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण है बच्चों कितना है, ये अपने पास 60 डिग्री हुआ। यदि खंबे का आधार टावर के आधार से 60 फीट दूर है तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा 60 फीट हो जाएगा। तो टावर कितना ऊंचा होगा, ये भी अपने पास 24√3 मीटर तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये वाली एक जैसी है। ये अपने पास 60, ये अपने पास 30 हो जाएगा बच्चों। जब ये 30 हो ही जाएगा अपने पास तो अपने बोल देंगे कि 30 के सामने ये है तो 60 के सामने निकालना √3, तो अपने पास हो जाएगा 24√3। कितना आ जाएगा, तो अपने पास ये 60√3 ये रहा, 24√3 की फॉर्म में अपने पास ये है, तो 60 + 24 कितना हो जाएगा 84√3। ऐसा सीधा आंसर दिया हुआ है, √3 से मल्टीप्लाई नहीं है। यदि √3 से मल्टीप्लाई भी होता तो अपन इसका जवाब बहुत बेहतर तरीके से दे पाते। इस प्रकार दूरी ऊंचाई की प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस पर आज अपन वर्क कर रहे हैं और इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो है जो कभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।